हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। लेट्स बिगिन द टॉपिक। व्हाट इज द न्यूज़? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है एंड दिस एग्रीमेंट हैज़ इवन बीन रेटिफाइड बाय द ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट। सो व्हाट इज़ सो यूनिक अबाउट इट? ये पहली बार हुआ है 10 साल में कि इंडिया ने किसी डेवलप कंट्री के साथ ऐसा कोई ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हो। इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में ये हेल्प करेगा। ऑल्सो इट विल प्रोवाइड अ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म to boost the trade and commerce between the two countries. Before we begin the topic, let me explain you a little about the terminology. It will help you understand the topic a better way. What are the different type of trade agreements? या क्या क्या लेवल ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो सकती है जिसमें दो कंट्रीज या दो से ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकती हैं? आई विल एक्सप्लेन देम वन बाय वन। दीज आर PTA, that is preferential trade agreement, free trade agreement, SICA, CIPA, custom union, common market and economic market. These are the various level of economic integration from the lowermost to the uppermost level, right? First is PTA. It means preferential trade agreement. Preference दी जाएगी। इंडिया का किसी के साथ PTA साइन हुआ कंट्री के साथ, सपोजिंगली इंडिया है साइन दी PTA विद बांग्लादेश। सो इसमें क्या होगा, इंडिया बांग्लादेश को एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट होंगे जिसमें प्रेफरेंस देगा कि एक लिस्ट बनाई जाएगी, पॉजिटिव लिस्ट, कि इन प्रोडक्ट्स में हम आपको कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस या कुछ इम्पोर्ट ड्यूटीज से बेनिफिट देंगे, राइट? देन कम्स दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें एक नेगेटिव लिस्ट प्रिपेयर होती है, दैट इज एक्सक्लूजन लिस्ट। एक्सक्लूजन लिस्ट कि इन प्रोडक्ट्स को छोड़ के बाकी सब में आपको बेनिफिट दिया जाएगा, दैट इज अ नेगेटिव लिस्ट इट टॉक्स अबाउट। देन कम्स दी SICA एंड CIPA। व्हाट आर दीज? दीज आर टाइप ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ओनली। यहाँ पे भी जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नेगेटिव लिस्ट प्रिपेयर होती है, इन द सेम वे SICA और CIPA में भी एक नेगेटिव लिस्ट प्रिपेयर होती है कि इन प्रोडक्ट्स को छोड़ के बाकी सब पे आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट? SICA डील्स विद इट स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, राइट? एंड डील विद गुड्स ओनली। CIPA स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, राइट? यहाँ पे क्या क्या इंक्लूडेड है? गुड्स, सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट, राइट? और इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है? वी आर वेरी गुड एट services. So this way we tend to sign the SIPA with the majority of the countries. What all it includes? SIPA में include होता है goods, services and investment, right? Then come the custom union. Custom union में क्या होता है? Zero duty होती है, right? प्लस कंट्रीज साथ में बैठ के कस्टम टैरिफ नेगोशिएट करते हैं कि हम दूसरी कंट्रीज पे कितना कितना रेट ऑफ टैरिफ इम्पोज करने वाले हैं ओवर सर्टेन प्रोडक्ट्स। सपोजिंगली देयर आर 5 कंट्रीज इन द कस्टम यूनियन, दे विल बी सिटिंग टुगेदर एंड नेगोशिएटिंग ओवर अ टेबल कि कितने कितने टैरिफ हम इम्पोज करेंगे किस किस कंट्री पे। सो वो कॉमन पॉलिसी होती है उनकी, राइट? देन कम्स द कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में क्या होता है? एक तो कस्टम यूनियन होता है, दैट इज जीरो ड्यूटी एंड कॉमन टैरिफ होता है उनका। सेकेंड थिंग इज लेबर एंड कैपिटल का फ्री फ्लो होता है अमंगेस्ट दी कंट्रीज दोज हु आर मेंबर ऑफ कॉमन मार्केट, राइट? देन कम्स दी इकोनॉमिक यूनियन। यहाँ पे कॉमन मार्केट भी होती है प्लस दे आर ऑल्सो डिसाइडिंग टुगेदर ऑन दी कॉमन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज ऑल्सो, दैट इज वो अपनी पॉलिसीज भी इकट्ठे बैठ के डिसाइड करते हैं, टैरिफ भी इकट्ठे बैठ के डिसाइड करते हैं। व्हाट इज दिस WTO's MFN स्टेटस एंड नेशनल ट्रीटमेंट? MFN स्टैंड्स फॉर मोस्ट फेवर्ड नेशन, दैट इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट बिटवीन कंट्रीज फॉर ट्रेड। What it talks of is, I'll explain with an example. Supposingly there are 3 countries, all are WTO members. अगर कंट्री A ने कंट्री B को कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस दिए, सो
then it will also have to provide the same tax exemptions to country C also under MFN status. अगर ऐसा नहीं करती कंट्री A तो कंट्री C कैन अप्रोच WTO कि हमें ये सर्टेन टैक्स एग्जेम्पशंस प्रोवाइड नहीं किए गए, राइट. एंड व्हाट इज दिस नेशनल ट्रीटमेंट? डोमेस्टिक और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट में कोई भेदभाव ना करना. दैट इज जितनी ड्यूटी, जितने टैक्सेस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे लगते हैं उतने ही इम्पोर्टेड प्रोडक्ट पे लगे. दैट विल बी कॉल्ड एज गिविंग द नेशनल ट्रीटमेंट टू दैट कंट्रीज, राइट. लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द हिस्टोरिकल लिंक्स बिटवीन द इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. कब शुरू हुए थे? 1780s में ऑस्ट्रेलिया यूरोप की कॉलोनी बना एंड इंडिया वाज आल्सो अ कॉलोनी. दैट्स व्हाट द हिस्टोरिकल टाइज बिगिन. प्री इंडिपेंडेंस एरा में ही डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप शुरू हुए थे. इंडियन ट्रेड ऑफिस इस्टेब्लिश हुआ था इन द सिडनी इन ईयर 1941. दिस वे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को एक स्टार्ट मिला. देन इंडिया after independence underwent the LPG reforms in year 1991. This way trade और commerce को एक boost मिला. Let's now discuss about the India-Australia bilateral relationship. 7 लाख से भी ज़्यादा इंडियन origin के लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं. They constitute the second highest tax paying diaspora in Australia. This way we contribute in a big way in the Australian economy. कॉमनैलिटीज़ और कौन सी हैं इनमें? बोथ आर कॉमनवेल्थ कंट्रीज, बोथ आर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज. वी आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ क्वाड ग्रुपिंग, दैट इज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग. 2007 में ये साइन हुआ था. जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे हैं, उन्होंने प्रपोज किया था. हु ऑल आर द मेंबर्स? दीज आर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड US. 4 मेंबर्स, राइट. और कौन सी कॉमनैलिटीज़ हैं? वी आर मेंबर ऑफ SCRI, that is supply chain resilience initiative. that is supply chain को resilient बनाने के लिए, strong बनाने के लिए ये एक grouping बनी है between 3 countries. which are these countries? India, Australia and Japan. 3 countries, right. Indo-Pacific Economic Framework के भी members हैं हम. It includes 14 member countries and India and Australia are also sharing this common platform. India export क्या क्या करता है जापान को? We majorly export the value added products like petroleum, petrochemicals, diamond हो गया, jewelry हो गई, railway coaches, vehicles, milled rice and herbicides. That is हम value addition के बाद उनको चीज़ें export करते हैं. What are the major imports? हम imports क्या करते हैं? रॉ मटेरियल करते हैं एंड प्रोसेस्ड मटेरियल हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, राइट. इट इंक्लूड्स कोल, गोल्ड, कॉपर और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, LNG, मैंगनीज और देन एल्यूमिनियम पिगमेंट्स एंड लेंटिन्स. बेनिफिट्स क्या होंगे ECTA के? इंडिया विल benefit from the preferential market access. that is preferential market access मिलेगी by Australia on 100% of its tariff line. What does it mean 100% of tariff line? It means supposingly there is a list of product that Australia has made कि इन products में हम exemptions देंगे. So in all those products, that is 100% of the products, India will be benefiting. Whereas India will be offering the preferential access to Australia over 70% of its tariff lines. That is, this is the Indian list and उनमें से 70% में हम we will be providing a preference to Australia and other 30% we will not be, right? So benefits clear क्या हो गए? Cheaper export क्योंकि 100% tariff line पे हमें benefits मिल रहे हैं. There is no restriction. राइट. सो कौन सी इंडस्ट्री बूस्ट होगी? इट विल बी टेक्सटाइल, एग्रीकल्चरल, फिश, फुटवेयर, लेदर, इंजीनियरिंग गुड्स, ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस एंड फर्नीचर. क्योंकि इन सब पे अब तक 4 to 5% ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज लग रही हैं, पर अब से क्या होगा? इट विल बी 0%
import duties on these products. इससे क्या होगा, import duties क्या होती हैं, supposingly यहाँ से बाहर से कोई कंट्री इंडिया में कोई प्रोडक्ट भेज रही है एंड वी आर चार्जिंग 1% ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन दैट, कि यहाँ पे हम इतना टैक्स लेंगे ताकि हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, राइट. In the same way we were paying 4 to 5% of the import duties on certain list of products, जो अभी 100% टैरिफ लाइन में एलिमिनेट हो गया है. सो हमारे एक्सपोर्ट्स को बेनिफिट होगा एंड एक्सपोर्ट्स चीप होंगे. और किस किस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, राइट. सबसे ज़्यादा हम पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद कम्स दी फार्मा इंडस्ट्री. अगर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम होंगी तो फार्मा इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट कॉस्ट कम पड़ेगी एंड thus there will be a boost to the pharma industry, right. Then comes the cheaper raw material, हमारे imports भी सस्ते होंगे, that is right. कैसे, इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ द कोल. $24 बिलियन का हम कोल इम्पोर्ट करते हैं, जिसमें से $11 बिलियन कम्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ओनली. अगर कोल सस्ता होगा तो सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा. और कौन सा रॉ मटेरियल सस्ता होगा वहाँ से, कॉपर, निकल, एल्युमिनियम, मैंगनीज, वूल, हाइड एंड स्किन्स, राइट. सो इट वुड बूस्ट द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज. इससे क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी. इससे वाइन इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा. कैसे, ऑस्ट्रेलिया वुड अलाउ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ इंडियन वाइन्स, दैट इज़ जो इंडिया से हम वाइन एक्सपोर्ट करेंगे उस पर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ नहीं लगाई जाएंगी. वेयर एज जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से वाइन्स इम्पोर्ट करेगा वी विल बी चार्जिंग सर्टेन ड्यूटीज़. अब तक चार्ज करते थे हम 150% ऑफ ड्यूटी, नाउ विल बी चार्जिंग 100% ऑफ द ड्यूटी एंड विद द नेक्स्ट 10 years इस ड्यूटी को कम करके 50% तक कर दिया जाएगा, राइट. सो देयर विल बी अ बूस्ट टू दी वाइन इंडस्ट्री ऑल्सो. देन सर्विस सेक्टर को एक पुश मिलेगा. कैसे, इट डजंट ओनली इंक्लूड गुड्स, इट इंक्लूड्स 135 सेक्टर्स विच आर दी सर्विस सेक्टर्स जो कि इससे बेनिफिट करेंगे. देन मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस will be granted to about 120 sub-sectors covering the key areas of India's interest. कौन से key areas को cover करेगा ये, IT that is information technology and then ITES that is information technology enabled services. उसमें most favored nation status MFN status दिया जाएगा to Australia, right. So इससे क्या होगा, सर्विस को बूस्ट मिलेगा एंड देयर आर ऑलरेडी 135 सेक्टर्स इन विच वी हैव मेड different kind of commitments, right. What are the other benefits of ECTA? These are job creation. It also helps in job creation. कैसे, 1800 योगा टीचर या इंडियन शेफ्स को ऑस्ट्रेलिया में हर साल जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी. Then it talks of post study work visa. दैट इज़ जो इंडिया के स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में एंड वहाँ जाके पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं, उनमें से 1 लाख स्टूडेंट्स को हर साल 1.5 से 4 साल का वर्क वीज़ा दिया जाएगा. दैट इज़ अ अश्योर्ड जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर देम. देन बायलेटरल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, दैट इज़ दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो एक्सपोर्ट होता है गुड्स का, उसको बूस्ट करने की बात की जा रही है अप टिल $10 बिलियन बाय 2026 एंड 27. इससे बेनिफिट क्या होगा, 10 लाख एडिशनल जॉब्स क्रिएट होंगी. देन इट ऑल्सो टॉक्स ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, दैट इज DTAA. सर्विसेज में दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज में DTAA साइन हुआ है विच वॉज पेंडिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम. DTAA होता क्या है, supposingly I am a service provider, I am a teacher and I am providing my services in some country X. मुझे यहाँ पे भी अगर I am giving my services in my country, I am paying certain amount of it as service tax to the government of India.
इन द सेम वे अगर मैं बाहर जाके कमा रही हूँ कुछ, वहाँ से कुछ इनकम लेके आ रही हूँ, तो भी मैं इनकम टैक्स पे कर रही हूँ टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बट ऑल्सो आई एम पेइंग सर्टेन अमाउंट टू दी कंट्री वेयर आई एम अर्निंग दैट इनकम. दैट इज मुझे डबल चार्ज हो रहा है. This way the professionals are reluctant to provide the services in the other countries. तो इसका सोल्यूशन क्या होता है कि दोनों कंट्रीज़ जो सर्विसेज दे रहा है और जहाँ पे सर्विसेज दी जा रही हैं, दोनों कंट्रीज़ बैठ के अपना एक अग्रीमेंट साइन करेंगे कि इस सिनेरियो में द कंट्री एक्स विल चार्ज, इस सिनेरियो में द कंट्री वाई विल चार्ज द टैक्स, एंड दिस वे जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको डबल टैक्स नहीं लगेगा. व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स ऑफ ECTA? सी, चाइना इज ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. जो ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट है उसमें 33% ऑफ एक्सपोर्ट आर फ्रॉम चाइना एंड इम्पोर्ट्स में 27% ऑफ द इम्पोर्ट्स आर फ्रॉम चाइना. इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? 3.7% ऑफ द ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट्स are from India, right? and imports में 2.4% शेयर है इंडिया का. so what does it imply? कि ऑस्ट्रेलिया की डिपेंडेंस बहुत है चाइना पे. they want to curtail this dependent. why? see, there is a term called as weaponization of trade. ये एलिगेशंस लगती हैं चाइना पे कि वो ट्रेड को एज अ वेपन यूज़ करता है, पहले कंट्रीज़ को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेता है, एंड इन केस ऑफ एनी फ्यूचर कन्फ्लिक्ट द कंट्री इज़ यूजिंग ट्रेड एज अ बेनिफिट. दैट इज़ जैसे एक्सपोर्ट्स को रेगुलेट करना, इम्पोर्ट्स को लाइक ऑल्टर करने की कोशिश करना. दिस वे द ऑस्ट्रेलिया वांट्स टू diversify its trade and it wants to enter into the better trade deals with some other countries. so इससे डील से क्या होगा बेनिफिट? 1.4 बिलियन कंज्यूमर्स की मार्केट का एक्सेस मिलेगा ऑस्ट्रेलिया को. सो दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑस्ट्रेलिया एज वेल. इंडियन एक्सपोर्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि वो अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकें, राइट? सो इंडिया को भी और ऑस्ट्रेलिया को भी, दोनों को ही इससे बेनिफिट है. और क्या बेनिफिट्स है? परसेप्शन चेंज होगी इससे इंडिया के बारे में. कैसे? इट इज़ अ ग्लोबली हेल्ड नोशन कि इंडिया प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ फॉलो करता है. व्हाट इज़ दैट? कि इंडिया अपने ट्रेडर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल कंपटीशन. सो ये मिथ एक दूर करने में ये हेल्प करेगा. देन व्हाट इज द कंक्लूजन? द ट्रेड डील विल प्रूव टू बी अ माइलस्टोन इन इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप, एंड दिस विल नॉट ओनली इंक्रीज द म्यूचुअल कोऑपरेशन but also significantly contribute to boosting the economic growth and strategic partnership between the two countries. That's all for the topic. Thank you so much.